Hello everyone, I am Sagar सैनी, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो लाइफ है वो RBI के साथ इज़ नॉट जस्ट अनदर करियर, ये एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू सर्व दी नेशन। तो जो लाइफ है RBI के साथ वो सिर्फ करियर ही नहीं, वो एक कमिटमेंट है। इसमें जो तुम्हारा डिसीजन है, उससे इकोनॉमी और जो फाइनेंशियल सेक्टर है, कंट्री की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ एक करियर ही नहीं, एक कमिटमेंट भी है। तो गुड अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें जो जनरल कैडरे हैं इसमें टोटल 83 वैकेंसी दी हुई है। जो जनरल कैडरे की जो वैकेंसी थी वो पिछले साल 66 वैकेंसी थी। अब की बार इसमें 83 वैकेंसी निकली हुई है, थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। जो अंडर रिजर्व कैटेगरी है इसमें 35 वैकेंसी दी हुई है। EWS के लिए 8, OBC के लिए 19 और SC के लिए 15, ST के लिए 6। टोटल मिलाकर 83 वैकेंसी दी हुई है। और अगर हम DEPR कैडरे की बात करें, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है, ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इसमें अंडर रिजर्व कैटेगरी की 6 वैकेंसी दी हुई है, EWS की 1, OBC की 2, SC की 4 और ST की 4। टोटल मिलाकर इसमें 17 वैकेंसी दी हुई है। इसके बाद अगर हम DSIM कैडरे की बात करें, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इसमें जो वैकेंसी दी हुई है वो अंडर रिजर्व कैटेगरी की 10, EWS की 1, OBC की 3, SC की 2 और ST की 4। इसमें टोटल 20 वैकेंसी दी हुई है। तो तीनों कैडरे को मिलाकर RBI ग्रेड बी ऑफिसर की टोटल 120 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। तो वैकेंसी अब के बाद थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। जो भी कैंडिडेट जिस भी कैडरे में अपना नोटिफिकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं वो उस कैडरे में नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें एप्लीकेशन की बात करें, तो जो ऑनलाइन फॉर्म है इसके रजिस्ट्रेशन के वो 10 सितंबर 2025 से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। और इसके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। आप 30 सितंबर को टिल 6 PM शाम के 6 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है, ग्रेड बी ऑफिसर जनरल के लिए अगर हम रिटन एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो इसमें जो फेज़ 1 आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन वो 18 अक्टूबर 2025 को होगा। उसके बाद जो आपका फेज़ 2 है इसमें आपका पेपर 1, 2 एंड 3 वो आपका 6 दिसंबर 2025 को होगा। तो ये ग्रेड बी जनरल कैडरे वाले के लिए एग्ज़ामिनेशंस की जो डेट्स हैं वो ये रहने वाली है। उसके बाद अगर हम DEPR कैडरे में एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो इसमें जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑनलाइन, वो 19 अक्टूबर 2025 को होगा। और जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है वो पेपर 1 और पेपर 2 रिटन एग्ज़ामिनेशन, जो कि आपका 7 दिसंबर 2025 को होगा। उसके बाद अगर हम DSIM कैडरे की बात करें तो इसमें आपका जो फेज़ 1 है वो भी आपका इसमें भी आपका 19 अक्टूबर 2025 को होगा। और जो फेज़ 2 है ये भी आपका 7 दिसंबर 2025 को होगा। तो जो DEPR और DSIM कैडरे हैं इसमें आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए सेम है। और इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो कैंडिडेट है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1 सितंबर 2025, इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए।
तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज को लेकर कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके फॉर्म को अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। उसके बाद इसमें अगर हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, या फिर आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कर रखी है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जो SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो उसमें आपके 55% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम। और जो SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए पास मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन और इसमें 60% मार्क्स के साथ जिन भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, ग्रेजुएशन में अगर आपकी 50% है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ्टर क्लास 12। अगर आपने क्लास 12 के बाद एटलीस्ट 3 ईयर्स का कोई कोर्स कर रखा है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन से, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट 2 ईयर का कोई टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम DEPR कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपने अगर MA या फिर MSc कर रखी है इकोनॉमिक्स से, या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, या फिर मैथमेटिकल अप्लाइड इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स से, या फिर आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से कर रखी है, तो फिर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इसमें फाइनेंस से भी कर रखी है तब भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसमें आपने मैथमेटिकल फाइनेंस या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, या फिर इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, या कॉरपोरेट फाइनेंस, इसमें फाइनेंस को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट दिया गया है। अगर किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है या फिर इकोनॉमिक्स से कर रखी है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम DSIM डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, इसमें आपकी जो मास्टर डिग्री है वो मैथमेटिकल स्टैटिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या एनी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट या फिर UGC द्वारा अप्रूव्ड है, अगर आपने यहाँ से कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी एलिजिबिलिटी कंडीशंस तीनों कैटेगरी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने हैं। जो भी कैंडिडेट जनरल या फिर EWS कैटेगरी से हैं, अगर उन्होंने 6 टाइम्स फेस 1 एग्ज़ामिनेशन अगर वो दे चुके हैं तो उनके लिए एलिजिबल कोई ऑप्शन नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST या फिर OBC PWBD कैटेगरी से आता है तो उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो भी कैंडिडेट जनरल या फिर EWS कैटेगरी से है अगर वो 6 टाइम अपीयर हो चुके हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर इंफॉर्मेशंस।
उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। साथ में आपको 18% GST भी देना होगा। उसके बाद जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 850 रुपीज़ है और इसमें आपका 18% GST भी इंक्लूड रहेगा। साथ में आपको अलग से 18% GST भी देना होगा। और अगर स्टाफ की बात करें तो इसमें स्टाफ के लिए कोई भी फीस नहीं है। और अगर इसमें हम पे स्केल सैलरी की बात करें, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपकी है 78,450 पर मंथ रहेगी। उसके बाद इसमें आपके जो स्पेशल अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस और डियरनेस अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस है सारे अलाउंसेस मिला के इसमें आपकी जो मंथली ग्रोस सैलरी बनेगी वो 1,50,374 अप्रोक्सीमेटली रहेगी, जो कि एक हैंडसम सैलरी है, काफ़ी अच्छी गुड सैलरी है। जो भी कैंडिडेट फ्रेश ग्रेजुएट बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो कैंडिडेट इसके फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेश कैंडिडेट के लिए ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग ही सैलरी आपकी 1,50,374 अप्रोक्सीमेटली रहेगी और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी ये HRA हाउस रेंट अलाउंसेस 50% ऑफ पे विल बी पेड। इसमें ये आपकी विदाउट HRA रहेगी। इसमें आपकी जो ये 1,50,000 सैलरी है विदाउट HRA रहेगी। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल है फेज़ 1 के लिए, जहाँ जहाँ पर इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं ये सब आप चेक कर लेना। उसके बाद फेज़ 2 के एग्ज़ाम के सेंटर की डिटेल है, इसको भी आप चेक कर लेना। ये DEP RDSIM के लिए है। अगर हम इसमें सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर ऑफिसर इन ग्रेड B जनरल स्ट्रीम की बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 मेजर स्टेजेस से होकर होगा। इसमें आपका फेज़ 1 जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आपके जिन जिन सेक्शनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन मेजर सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल टाइम रहेगा आपका वो 120 मिनट्स का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। उसके बाद इसमें जो फेज़ 2 है, आपका जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर 2025 को होगा। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी फेज़ 1 एग्ज़ाम दिया है और जो फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो सभी कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम को देंगे। जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का होगा, जो कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आपके जो 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको और वो पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा। जो टोटल पेपर है आपका पेपर 1 120 मिनट्स, टोटल टाइम आपका 2 आवर्स का रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहेगा। उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें जो कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। इसमें आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1 आवर 30 मिनट्स, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 3 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा।
उसके बाद अगर हम पेपर 3 की बात करें जो कि आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा। इसके बाद इसमें जो पेपर 3 है वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा। इसमें आपके फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका एक तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई और रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल मार्केट, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी रिसेंट जो भी डेवलपमेंट रही हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको 100% करके जाए। उसके बाद जनरल टॉपिक्स जो कि बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूनियन बजट और जो इन्फ्लेशन है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है, आप इनको रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो मैनेजमेंट है इसमें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें नज थ्योरी हो गया, जैसे आपका सिस्टम अप्रोचेज टू मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के फंक्शंस, इन टॉपिक से इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मोटिवेशन, कंटेंट थ्योरीज और लीडरशिप। उसके बाद इसमें एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, राइट एंड ड्यूटीज़, जस्टिस एंड फेयरनेस, जितने भी एथिक्स प्रोग्राम होंगे और जो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस है, फैक्टर इफेक्टिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस, और बाकी इसके बाद इसमें कम्युनिकेशंस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेज 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये रेफरेंस मटेरियल भी दिया हुआ है, इनको भी आप रीड कर सकते हो। उसके बाद ये DEPR एंड DSIM कैटेगरी के लिए सिलेबस दिया हुआ है। इसमें जो पेपर 1 है फेस 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा इकोनॉमिक्स का, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और जो पेपर 2 है फेस 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का रहेगा, कीबोर्ड की हेल्प से आपको टाइप करके लिखना होगा। इसमें भी आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा और ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें तो इसमें जो पेपर 1 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा और आपको उसका जो आंसर है वो पेपर पर लिखना होगा। साथ ही इसमें पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसका जो पेपर है वो भी क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा और उसका जो आंसर वो भी आपको पेपर पर रिटर्न लिखना होगा। तो दोनों पेपर 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा दोनों में और दोनों पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 400 मार्क्स का जो ये है आपका एग्ज़ाम रहेगा फेस 1 और फेस 2 मिलाकर। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनका भी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा उनको स्टेज 3 इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये है सिलेबस फेस 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स और ये फेज 2 माइक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल, मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल्स, ये फेज 2 पेपर 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी एंड ट्रेंड्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपके फेज 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको रीड आउट कर लेना। उसके बाद अगर हम DSIM की बात करें तो DSIM में आपके जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिक्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम रहता है। उसके बाद जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, इसमें आपके 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले होगा और आंसर आपको पेपर पे लिखना होगा। जो पेपर 3 है वो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेगा, कीबोर्ड की हेल्प से आपको टाइप करके लिखना होगा।
जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टोटल 300 मार्क्स का ये आपका DSIM का पेपर रहेगा। ये पेपर क्लियर करने के बाद आपका जो नेम है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ये जो सिलेबस है ये DSIM का डिटेल सिलेबस है, आप इसको चेक कर लेना। ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर का डिटेल नोटिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी वाली स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DEPR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट DEPR और DSIM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी भी पोस्ट दी हुई हैं इसमें मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ी की भी जानकारी दे दी है। बाकी इसमें आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।